जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनांगा शनि देव की कथा। हर आदमी ने शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा अर्चना करके कथा जरूर सुननी चाहिए। जका शनि देव की कृपा दृष्टि अपने पर बनी रहे। के वह के जके पर भी शनि देव की कृपा दृष्टि पर से जका शनि देव राजी हुए तो बिंगे तो पो 12-25 हुए, और जका शनि देव नाराज हुए तो बिंगे धन को कोयलो बन जे और वो आपके जीवन के अंदर नाना प्रकार के दुखाने प्राप्त करे। क्योंकि शनि देव की नजर तो भगवान शंकर ही कौन बच्चा, तो आम आदमी तो बच्ची कौन सके। तो इन वास्ते आपा ने हर शनिवार की शनि देव की कथा सुननी चाहिए, और शनि मंदिर जागे या फिर घरे ही शनि देव की प्रतिमा स्थापित करके बिंग ऊपर तेल चढ़ाना चाहिए, और एक तेल को दीपक जलाना चाहिए, और एक रोटी तेल ऊंचू पड़ गए काले कुत्ते ने डालनी चाहिए। पर एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी शनि देव की पूजा करो तो सुबह सूर्य उदय होने पहला करनी चाहिए, या फिर शाम ने सूर्यास्त होने के बाद में करनी चाहिए। तो आज आप सुनांगा शनि देव की भगवान भोलेनाथ की कथा। ई कथा ने श्रद्धा भाव सुनियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करियो, क्योंकि ई महीने के अंदर ही शनि भगवान को जन्म हुए। तो आपा ने ज्यादा से ज्यादा शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक बारी की बात है कि शनि देव भगवान शंकर को मिलन वास्ते कैलाश पर्वत पहुंचे। बैठे जागे आपका गुरु शिव जी ने प्रणाम करके कहने लग गया कि प्रभु, काल मैं थारी राशि मान वाला हूँ और मेरी वक्र दृष्टि थारे पर पड़ने वाली है। तो शनि देव की बात सुन के भगवान भोले शंकर तो हैरान हो गया और कहने लग गया कि शनि देव थे कितने टाइम तक मेरे पर थारी वक्र दृष्टि रखोगा। तो शनि देव कहो कि हे नाथ, काल 1.25 पैर वास्ते थारे पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। तो शनि देव की बात सुन के भगवान शंकर चिंतित हो गया और शनि की वक्र दृष्टि बचन वास्ते उपाय सोचने लग गया। तो शनि की दृष्टि बचन खातर भगवान शंकर मृत्यु लोक में आ गया। बैठे आगे और बाएं हाथी को रूप धारण कर लियो और 1.25 पैर तक हाथी के रूप में ही रहा। जब 1.25 पैर पूरा हो गयो तो शंकर भगवान सोचियो भी अब तो 1.25 पैर बीत गयो, अब तो शनि देव की दृष्टि को मेरे पर कोई असर को नहीं हुए। तो बे वापिस आप कैलाश पर्वत पर उठ गया। तो जिये ही भगवान शंकर राजी होगी और कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो शनि देव तो बठ बैठे बांगो इंतजार करने लग रहा। तो भगवान शंकर ने देख गए शनि देव हाथ जोड़ के प्रणाम करियो। तो भगवान शंकर मुस्कुरा गए शनि देव कहने लग गया कि थारी दृष्टि को मेरे पर कोई असर को नहीं हुआ। तो भगवान शंकर की बात सुन के शनि देव हंसने लग गया और बोलिया कि मेरी दृष्टियों ना तो देवता बचे और ना ही दानव, और अठताई के थे भी मेरी दृष्टियों कौन बच पाया। तो सुन के भगवान शंकर तो हैरान हो गया और कहने लग गया भी के हुए, मेरे पर तो थारी दृष्टि पड़ी कोनी। तो शनि देव बोलिया भी मेरी दृष्टि के कारण थाने 1.25 पैर तक देव योनि छूट गए और पशु योनि में जानो पड़ियो। तो इन तरिया थारे पर मेरी दृष्टि पड़ गई और थे इंगा पात्र बन गया। तो शनि देव की न्याय प्रियता देख के भगवान शंकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और शनि देव ने आपके हृदय में लगा लियो। ई वास्ते के वह भी समय समय पर ज्यादा ना हुए तो शनिवार के दिन शनि देव की आपा ने पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जके की वजह हूँ अपने जीवन में शनि की दशा तो आवे, पर आपा ने बिंगो घणो कठोर सामनो कौन करना पड़े। अब आपा सुनांगा शनि स्त्रोत की कथा। इस स्त्रोत ने राजा दशरथ शनि देव ने खुश करने वास्ते बोलियो। मान्यो जावे कि जको भी व्यक्ति जके शनि को दोष है वो अगर सुबह या शाम ने रोजाना नियमित रूपों शनि स्त्रोत की इन कथा ने पढ़े या सुने तो बिंगा सारा दोष खत्म हो जाए, बिना आपके जीवन में कोई भी कष्ट को नहीं भुगतना पड़े। तो चलो शुरू करा शनि स्त्रोत की कथा और बीहू बाद में सुनांगा शनिवार की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो शिव शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक चक्रवर्ती राजा हुए करतो, बिंगो नाम हो दशरथ। राजा दशरथ आपके स्वभाव बहुत ही ज्यादा अच्छो, आपकी प्रजा को खूब ख्याल रखतो और आपके राज्य में खूब काम करवातो। तो बिंगी प्रजा बहुत ही ज्यादा सुखी और संपन्न रहती। बांगे पूरे राज्य को माहौल सुख शांति को हो कि नहीं कोई कष्ट और पीड़ा को नहीं। तो सारी प्रजा बहुत ही खुशी हूँ आपको जीवन यापन करने लगी। यहाँ करता करता कई साल बीत गया। एक दिन बांग राज्य के अंदर ज्योतिषिया राजा ने बतायो कि शनि जो है कार्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है। अब वो शनि रोहिणी नक्षत्र को भेदन करेगो। जके ने रोहिणी संकट भेदन कियो जावे। तो राजा पूछने लग गया कि यूं क्यों है। तो ज्योतिषिया बतायो
कि शनि को रोहिणी में जानो देवताओं वास्ते और असुरों वास्ते सारा वास्ते ही कष्टकारी वे और बहुत ही ज्यादा भय देने वालों वे। रोहिणी संकट बेदनु 12 साल तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़े जके सारा जीव जंतु परेशान हुए। जदा ज्योतिषियों की भविष्यवाणी प्रजा सुनी तो बहुत ही ज्यादा व्याकुल होगी। तो राजा दशरथ आपकी प्रजा की व्याकुलता देखी तो गुरु विशिष्टों और ब्राह्मणों कहने लग गया कि हे ब्राह्मण देवताओं, आ समस्या तो थे मन बता दी, पर मनी को कोई उपाय भी बताओ। मेरे हूँ मेरी प्रजा की व्याकुलता कौन देखी जावे। अगर मने ई वास्ते कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करसूँ। मैं मेरी प्रजा ने संतान की भांति पालू पोसू हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लग गया कि शनि रोहिणी नक्षत्र में भेदन करे तो प्रजाजन सुखी कौन रह सके, क्योंकि वो तो एक ईश्वर योग है। इंगे दुष्प्रभावों तो ब्रह्मा जी इंद्र देवता कोई भी आपा ने बचा कौन सके, वो तो आपा ने भुगतना ही पड़ेगा। तो गुरु का वचन सुन के राजा दशरथ सोचने लग गया कि अगर इतनी बड़ी समस्या मेरे उनता प्रजा पर आवेगी और मैं भी टाल को नहीं पाऊँ तो मैं राजा की बात गोव्यो मेरे उनता मैं मेरी प्रजा पर कोई भी समस्या को नहीं आन दूँ। तो राजा इन तरीका विचार करते रहो। कोई ज्योतिषियाँ पंडिता कोई सलाह कौन दी। सोचते सोचते राजा खूब साहस करके आपका जका दिव्य धनुषा बे ले लिया और दिव्य आयुधां युक्त हो गए, रथ पर बैठ गए। खूब तेज चलाता चलाता चंद्रमाओं 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में पहुंच गया। तो जके रथ के अंदर राजा बैठा भी रथ ने मणियाऊ रत्नाऊ बहुत ही ज्यादा सुंदर सजाएडो। तो राजा भी रथ पर बैठा बैठा जागे और रोहिणी के पीछे जाके आपको रथ रोक दियो। राजा के रथ के सफेद घोड़ा और ऊंचा ऊंचा झंडा लगाईडा और राजा जको मुकुट पहरेडो वो बहुत ही बहुमूल्य रत्नाऊ जड़ेडो। तो बीन टाइम राजा यहाँ लागण लाग रहा जिया आकाश में दूसरो सूर्य चमकण लाग रही है। तो राजा दशरथ बैठे जागे देखियो भी शनि कृतिका नक्षत्र के बाद में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का इच्छुक है। तो देखता ही राजा दशरथ धनुष बाण ले गए और बिन एकदम खींच के तीर ने और बकुटियां तान के शनि बाबा के सामने खड़िया हो गया। तो जिये ही शनि देव देखियो क्या मेरे सामने देवांगी और असुरांगी सहायता करने वास्ते राजा दशरथ खड़े है। तो शनिदेव एक बारी थोड़ा सा डर गया और फिर हंस के कहने लग गया कि हे राजेंद्र, तेरे जिसो पुरुषार्थ मैं आज तक किमें कौन देखियो, क्योंकि देवता असुर मनुष्य सिद्ध विद्याधर और सर्व जाति का जीव सारा मेरे देखने मात्र ही बेगस तुझे। तो मैं तेरी तपस्या हूँ और पुरुषार्थ हूँ बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो रघुनंदन जो कि तेरी इच्छा है तू मांग ले, आज मैं तेरा हूँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं वादो करूँ कि तेरा वरदान जरूर पूरा करूँगा। तो शनिदेव की बात सुन के राजा दशरथ कहने लग गया कि हे सूर्य पुत्र शनिदेव, अगर थे मेरा हूँ प्रसन्न हो तो मैं थारा हूँ एक ही वरदान मांगूंगा और मेरा वरदान पूरा करियो कि जद ताई नदी सागर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी इस संसार में है, जद ताई थे रोहिणी संकट वेदन कदी ना करियो। मैं केवल वही वरदान थारू मांगू और मेरी कोई इच्छा को नहीं। तो वो वरदान मांगता ही शनिदेव बिन तथास्तु के वरदान दे दियो। तो शनिदेव वरदान पागे राजा दशरथ तो आपने बहुत ही ज्यादा धन्य समझण लग्यो। तो शनिदेव कहने लग गया कि मैं तेरी तपस्याओं पूजाओं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। अगर तेरी इच्छा है तो तुम कोई और वरदान भी मांग सके। तो राजा दशरथ खुश हो गए। शनिदेव दूसरो वरदान मांग्यो। तो सुन गए शनिदेव कहने लग गया कि दशरथ तू निर्भय उगे रे, निडर उगे रे। 12 साल तक तेरे राज्य में कोई अकाल कौन पड़े। तेरी यश कीर्ति तेरी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैलेगी। तो इन तरीका वरदान पागे राजा दशरथ तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और आपका धनुष बाण रथ में रख दिया। सरस्वती देवी ने गणेश जी ने याद करके और शनि देव की स्तुति करने लग गया। राजा दशरथ इन तरीका स्तुति करी, इन्हें ध्यान पूर्वक सुनियो। अगर कोई भी मनुष्य इन स्तुति ने करे बीम पर शनि देव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। राजा दशरथ बोलिया कि जके के शरीर को रंग भगवान शंकर के समान कालो और नीलो है, बी शनि देव ने मेरो नमस्कार है। इन जगत वास्ते कालंगनी और कर्त्यांत रूप शनि देव ने मेरो बार बार नमस्कार है। जके गो शरीर कंकाल जिसो मांसहीन, जके के दाढ़ी मूछ और जटा बडेड़ी है, बी शनि देव ने मेरो नमस्कार है। जके के बड़ी बड़ी आंखें हैं
पीठ में सटेड़ो पेट है और जको भयानक आकार आड़ो है बी शनिदेव ने मेरो नमस्कार है। जका का शरीर दीर्घ है, जके का रोम छिद्र बहुत मोटा है, जो लंबो चौड़ो किंतु जर्जर शरीर आड़ो है, जके की दाढ़ी काल रूप है बी शनिदेव ने मेरो बार बार नमस्कार है। हे शनिदेव, थारी आँख्याँ कोटर के समान गहरी है और थारे कानी देखनो बहुत ही ज्यादा कठिन है। थे रौद्र भीषण और विकराल रूप हो तो थाने मेरो नमस्कार है। थे सूर्यनंदन भास्कर पुत्र और अभय देनाला देवता वली मुख थे सारों की भक्षण करनाला हो। हे शनिदेव, थाने परिणाम है। थारी दृष्टि अधोमुखी है, आप संवर्तक हैं। धीमी गति उचालन वाला जके को प्रतीक तलवार के समान है बी शनिदेव ने मेरो बार बार नमस्कार है। थे तपस्याओं आपकी देह ने दग्ध कर ली। थे सदाई योगाभ्यास में तत्पर, भूखों आतुर और अतृप्त रेनड़ा हो। हे शनिदेव, थाने मेरो नमस्कार है। थारी आँख्याँ ही ज्ञान है। कश्यप नंदन सूर्य पुत्र शनिदेव, थाने बार बार नमस्कार है। थे अगर राजी हो जाओ तो राज्य दे देओ, धन दे देओ, और अगर नाराज हो जाओ तो सब कुछ छीन लेओ। शनिदेव, थाने बार बार मेरो नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ये सारा आपकी दृष्टि पड़ने पूरी तरियाओं नष्ट हो जाए। शनिदेव, थाने बहुत बहुत प्रणाम है। हे शनिदेव, थे मेरे पर प्रसन्न हो। मैं वर पाण वास्ते आयो हूँ और वर पाने के योग्य हूँ। मैं थारी शरण में आयो हूँ तो इन तरीका हूँ राजा के बार बार प्रार्थना करने हूँ। शनिदेव बहुत ही खुश हुआ और बोलिया कि उत्तम वर्त का पालक राजा दशरथ, मैं तेरी स्तुतियों बहुत ही ज़्यादा खुश हुई हूँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। हे रघुनंदन, आज जकी भी तेरी इच्छा है वरदान मांग, मैं जरूर देशूँ। तो शनिदेव की बात सुन के राजा दशरथ कहने लग्या कि हे प्रभु, हे शनिदेव, आज हूँ थे देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी या नाग किसी भी प्राणी ने पीड़ा ना देयो। बस मेरो सारा प्रिय मेरो ओई वर है, इन थे पूरो करो। तो शनिदेव कहने लग्या कि दशरथ, मैं इन तरीके को वरदान की नहीं कौन देऊँ, पर जका संतुष्ट हो जाऊँ जिया की आज तेरा हुयो। हे रघुनंदन, मैं तन आज वरदान देन लाग रही हूँ। जकी स्तुति हूँ, जके स्त्रोत हूँ, ते मन ने प्रसन्न करियो है। इस स्त्रोत को पाठ अगर कोई भी मनुष्य, देवता या असुर, सिद्ध या विद्वान कोई भी इन्हें पढ़ेगो या सुनेगो, बिंगे जीवन में मेरी तरफ कोई बाधा या अड़चन को नहीं आवे। जके गए महादशा या अंतरदशा गोचर में या लगन स्थान में द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि वे वो व्यक्ति अगर रोजाना नहा दोगे, सुबह, दोपहर और शाम ने इस स्त्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़े या फिर सुने, तो वो मेरे दोषों कभी पीड़ित को नहीं वे। बिंगी कुंडलियों सारा शनि दोष खत्म हो जाए और मेरी कृपा दृष्टि भी पर हमेशा बनी रहे। जकाऊँ वो खूब तरक्की करे, बिन समाज में खूब मान सम्मान मिले, बांशों वो आपके जीवन गए सारे सुखों को भोग करे। तो इन तरीके को वरदान पागी राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और शनि देव ने बार बार धन्यवाद करता आपके राज्य ने वापिस लौटाया। आगे सारी प्रजा ने शनि स्त्रोत के बारे में बतायो तो बांगी सारी प्रजा रोजाना शनि स्त्रोत की कथा सुनने लगी। तो बिंगे प्रभाव बांगे राज्य का सारा लोग सुखी और संपन्न हो गया। बांगे राज्य में कोई भी अकाल कौन पड़ियो। हे शनि देव, जिया थे राजा दशरथ की मनोकामना पूरी करी, बिया सारंगी करियो। जको भी थारी या शनि स्त्रोत की कथा सुने, बिंगे जीवन में किन तरीके कोई कष्ट ना आन देयो।